सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम, श्री राम कृष्ण देव की जय, श्री अयोध्यानाथ की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वैकुंठनाथ की जय, श्री प्रहलादपति की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय, श्री नाभा स्वामी जी महाराज की जय, अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय, श्री प्रभु कृपा से हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर सत्संग गोष्ठी में समवेत होकर भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों के सौभाग्य को देखकर देवता लोग तरसा करते हैं, क्योंकि देवलोक में विषय बाहुल्य भले खूब हो, किंतु सत्संग एवं भगवत कथा सुधा का नितांत अभाव सा ही रहता है देवलोक में। प्राप्त समय का सदुपयोग करने के लिए स्कंद पुराण के उत्कल खंड में बड़े विस्तार से कई प्रकार से कथाएं मिलती हैं। जगन्नाथ जी माने श्री कृष्ण भगवान, और अकेले नहीं है, बलराम जी भी वहां हैं सात सिंहासन पर। और केवल श्री कृष्ण और बलराम ही नहीं है, श्री कृष्ण और बलराम दोनों के बीच में श्री सुभद्रा दीदी भी हैं, जिनका विवाह अर्जुन के साथ हुआ था, जिनसे अभिमन्यु नाम के पुत्र का जन्म हुआ था। तो श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा, आप गए होंगे, देखे होंगे, नहीं गए हो जाके देखेंगे तो बिना हाथ पांव के ठाकुर हैं। बिना हाथ पांव के कैसे हो गए, वो कथा इस प्रकार की बताई जाती है। जब भगवान ब्रज से मथुरा आकर कंस का संहार किए, वसुदेव देवकी की हथकड़ी बेड़ी छुड़ाकर बंधन मुक्त किया, नाना उग्रसेन जी को राजगद्दी पर बिठाए, उसके बाद जरासंध से 17,000 लड़ाई हुई, तब तक ठाकुर जी मथुरा में रहे। तब तक ठाकुर जी मथुरा में रहे और जरासंध की 18वीं बार की चढ़ाई में मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए। और समय समय पर ये चर्चा होती रहती थी कि बचपन में हमारे प्रभु द्वारकाधीश ने बड़ी सुंदर सुंदर मधुर मधुर बाल लीलाएं की थी। तो उन 16,108 रानियों के मन में आती थी
कि हम लोग उन लीलाओं को देख नहीं सकी, तो कम से कम कोई सुनाने वाला मिल जाए तो कानों से सुन तो लें। बचपन में इन्होंने कौन कौन सी बाल लीलाएं की, जिन लीलाओं को सुख सनकादि गाते हैं, शिव जी और ब्रह्मा जी दर्शन करने को आते रहे। तो देखा नहीं तो कम से कम सुन तो नहीं, सुनाएगा कौन? बोले जिसने आंखों देखी है वो लीलाएं, वो सुनाने तो ज्यादा आनंद आएगा। ऐसा कौन है जिसने ब्रज में रह करके इनकी बाल लीलाएं देखी हो और यहां भी वो हो और सुना सके? बोले रोहिणी माता, बलराम जी की माता रोहिणी माता ब्रज लीला में भी साथ थी और मथुरा लीला में भी साथ है और द्वारका लीला में भी साथ है। इनका देखा वाला है चरित्र, ये सुनावे तो ज्यादा आनंद आएगा। सभी रानियों ने मिलकर के माता रोहिणी के चरण पकड़ लिए, घेर लिए और प्रार्थना करने लगी। माता जी बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। माता रोहिणी जी, बलराम जी की माता रोहिणी जी के चरण पकड़ लिए। माता जी, हम लोगों को बड़ी उत्कंठा है जो प्रभु के ब्रज लीला वाले बाल चरित्रों को सुने, और आप ही एक ऐसी है जिनने वहां रहकर इनकी बाल लीला भी देखी है और यहाँ की लीला में भी विद्यमान है। आप सुनाइएगा तो ज्यादा आनंद आएगा। रोहिणी माता एकदम भरभरा गई, आंखों में जल छलक आए, शरीर रोमांच कंटकित हो गया, कंठ गदगद हो गया और बोली की बहुओं सुना तो दूं, लेकिन कहीं उसकी प्रतिक्रिया हमारे इन बच्चों पर न हो जाए। क्या? बोले कि मैं सुनाती रहूं और कहीं अचानक वे आ गए और उनके कान में वो ब्रज की लीला पड़ गई, तो वो प्रेम के आवेग में आकर के, प्रेम के बहुत से विकार हैं, आंखों से आंसू बहना और मुख का, शरीर का वैवर्ण माने पीला पड़ जाना, रोमांच हो जाना, कंठ गदगद हो जाना और प्रलय तक, कहीं कहीं ज्यादा अगर धक्का लगा तो विरह में प्राणांत तक की स्थिति आ जाती है। तो कहीं उनके कान में लीला पड़ गई और व्रज का विरह व्याप्त हो गया, तो उन दोनों को संभालना मुश्किल पड़ेगा। रानियों ने कहा कि अभी वे कहीं बाहर हैं, अभी सुनाइए। तो कहा कि अभी तो सुना दूं, लेकिन सुनाते सुनाते कहीं बीच में आए धमके तो तब तो सुन लेंगे, फिर उनको संभालना मुश्किल होगा। तो कहा कि जब तक आप कथा कहती रहेंगी, अगर बीच में आ भी जाए तो यहां आंगन तक उनको नहीं आने दिया जाएगा। कहा बोले द्वारका के महलों में द्वारकाधीश को आने से रोक दे, ऐसी किसकी हिम्मत है? कौन रोकेगा? सिपाहियों को हिम्मत है, द्वारपालों को हिम्मत है जो रोक दे कि मत जाइए भीतर, आप अपने महल में मत जाइए भीतर। किसी की हिम्मत नहीं है, तो आखिर कौन रोकेगा उनको? तो सब रानियों ने कहा कि हम अपनी ननद जी को मना लेंगे। ननद जी माने सुभद्रा जी, देवकी माता के 8वें गर्भ से भगवान श्री कृष्ण और 9वें गर्भ से श्री सुभद्रा जी, कृष्ण और बलराम दोनों से छोटी। तो सुभद्रा जी अब सयानी हो गई हैं और हम सुभद्रा जी से कह करके कि आप उनकी बड़ी दुलारी बहन हो, आप जैसे तैसे उनको दरवाजे पर रोक लेना, अगर आने लग जाए भीतर तो। कहा कि ठीक है, इतना तो मैं कर लूंगी, मना लूंगी, मचल करके, हाथ जोड़ करके।
माता रोहिणी ने आंगन में बैठ करके 16,108 रानियों के बीच में कथा प्रारंभ की। हमने देखा है कन्हैया का जन्मोत्सव, ब्रज भयो महर के पूत जब ये बात सुनी, ब्रज भयो महर के पूत जब यह बात सुनी आनंदे सब लोग गोकुल नगर गुनी, सुनी आनंदे सब लोग गोकुल नगर गुनी। ब्रज पूरे पूरे पुण्य रूपी कुल सुथिर तुनी, ब्रज पूरे ग्रह लगन नक्षत्र पल से भी वेद भूमि, लगन नक्षत्र पल शोभे वेद भूमि। सुनि भाई सबे ब्रजनार सहज सिंगार किए, कन पहिरे नौकन चीर काजर नैन दिए, कन पहिरे नौकन चीर काजर नैन दिए। कसी कंचुक तिलक निरार शोभित हार लिए, कर कंचन कंचन कर कंचन कर कंच कंगन कंचन हार मंगल द्रव्य लिए, कर कंगन कंचन हार मंगल द्रव्य लिए। कर कंगन कंचन हार मंगल द्रव्य लिए, कंगन कंचन हार मंगल द्रव्य लिए। पुर अंचल तुम जान सारी सुरंग सुही, मुख मंडित रोरी रंग सुंदर मान छुई, शुभ श्रवण तरल तरोना बेणी शिथिल गुई, सिरदर सत सुमन सुदेश मानो मेघ पुई, मानो मेघ पुई। ते अपने अपने मेल लिखती भांति भली, अपने अपने मेल निकली भाग्य बने। मानो लाल मुनि की पात तुयरा तूर चली, मनो लाल मुनिन के पास जरा तोड़ चले। सब गावे मंगल गीत मिली 10-5 अली, सब गावे मंगल गीत मिली 10-5 अली। मानो भोर भैरव देख फूली कमल कली, मनो भोर भैरव देख फूले कमल कली। ये श्री सूरदास जी के द्वारा गाया हुआ अनुभूत दृश्य है। मैया ने यहां से प्रारंभ किया और कहा कि जब लल्ला बड़ा हुआ थोड़ा थोड़ा और अभी चलना नहीं जानता था, तो मैं और यशोदा दोनों उंगली पकड़कर इसको चलना सिखाती थी। लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे। श्याम बदन पर प्रीत जग लिया, श्याम
पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे यशुमती सुत को चलन सिखावती, अंगुरी पकड़ी तो जनिया लला की पैजनिया बाजे रे, मोहन की पैजनिया बाजे रे, जाको ब्रह्मा पार न पावे, ताई खिलावे ज्वालिया लला की पैजनिया बाजे रे, सूर श्याम की लीला गिरखत, सकल लोक के धनिया लला की पैजनिया बाजे रे, और थोड़े बड़े हुए दोनों भैया कभी कभी प्रेम से खेलते और कभी कभी आपस में झगड़ जाते कि एक ही कटोरे में दोनों को खाने को दे दिया जाता, तो कभी तो प्रेम से खाते और कभी उसके आगे का वो झपट लेता, कभी उसके आगे का वो झपट लेता और गुत्थम गुत्थी हो जाती। कनक कटोरा प्रात ही घृत दही मिठाई, खेलत खात गिराए देत झगड़त दो भाई, अरस परस चुटिया गए। जब देखते कि उसने उसकी चुटिया पकड़ रखी है, उसने उसकी चुटिया पकड़ रखी है, अरस परस चुटिया नहीं तो बरजती है माई, महाढीठ मानत नहीं कुछ लहरा बढ़ाई। उससे थोड़े और बड़े हुए कन्हैया गलती करता और जब कभी कभी डांट दिया जाता तो रूठ जाता और आंगन में लोटे श्याम फार के झगुली फेंक गई, आंगन में लोटे श्याम फार के झगुली फेंक गई, फार के झगुली फेंक गई, फार के झगुली फेंक गई, झगुली फाड़ के फेंक देता और आंगन में लौटता। यशोदा मनाने जाती, अरे आंगन में औंधे पर रेत क्यों चाटे रे भाई, आंगन में औंधे पर रेत क्यों चाटे रे भाई, तब सुबकन लगे नंदलाल आँख दो जल की भर आई, यशोदा मैया फिर मनुहार करती और माखन मिश्री घाल यशोदा छन्नी भर लाई, उठ बैठे हो यार लाल कृष्ण को मना रही माई, उठ बैठो लाल कृष्ण को मना रही माई, बैठो है कृष्ण कन्हैया तू कहा मचावे हाय भैया, बैठो है कृष्ण कन्हैया तू कहा मनावे भैया, आवे रे ललन कतैया समझावे जसोदा मैया, आवे ललन कन्हैया समझावे जसोदा मैया, आवे रे तकैया भैया आओ चले आवे बोए, आवे रे
भैया भैया आओ चले आवे तो कान खजूरा कान में घुसला धरती पर रहे हाथों से कान खजूरा कान में घुसला धरती पे रहे हाथों तो माता के बचन सुन भक्त बैठा लिया हो माता के बचन सुनी भक्त बैठा लिया हो। कन्हैया देख ऐसे उदम नहीं करो करे तो उठ के बैठो है जा, नहीं तो देख ततैया आ रहा ततैया मन हारा बर मन बिरनी हाई देख देख ये अड्डा बिरनी आ रहे काट खाएंगे फिर भी नहीं उठेगा। देख कान गोदर आया घुसा तेरे कान में, फिर कान में गरम तेल डालना पड़ेगा। कान खजूरा का नाम सुन करके और बैठ करके देखने लगे कितने आयो कान खजूरा कितने आयो हाउ, ना कहो ते कान खजूरा ना कहो ते हाउ। मैया ने कटोरा बढ़ाया लाला काहे को झंझट करे, एक कटोरे में अगर खाए हुए में झंझट हो तो ले दूसरे कटोरे न्यारे कटोरे में तू खाए ले। सो दिया हाथ का फटकारा और गोरस बिखर गया सारा और बोला जसोदा का प्यारा तेरा ना खाता दूध दही और बोला तेरा ना खाता दूध दही और तेरा ना खाता दूध दही तेरा ना खाता दूध दही आंगन में लोटे श्याम फार के झगली फेंक गई आंगन में लोटे श्याम फार के झगली फेंक गई। इस प्रकार की लीलाएं थी इसकी रोहिणी मैया सुना रही है। ऊपर वृक्ष पर चढ़ गए, सखा कोई इधर भाग गए, हम अकेले रह गए, हमसे उतना भागा नहीं जाता। जैसे तैसे भाग के आया, देख मैया मेरी छाती धड़ धड़ कर रही है, मेरे हाथ अपनी छाती पर धरता। देख रोहिणी मैया बलदाऊ भैया ने ऐसा हमको डरा दिया कि मेरी छाती धड़ धड़ कर रही है। बोले बेटा कब डराया? बोले परसों। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की दारी के परसों हाउ से डराया और आज तक तेरी छाती धड़ धड़ कर रही। जैसे आप लोग हंस रहे हैं ऐसे ही रोहिणी मैया के मुख से कन्हैया की बाल सुलभ मधुर लीला सुन करके और वे 16,108 रानी पटरानी हंस रही थी। इसी बीच में आ गए कृष्ण बलराम दोनों, लेकिन भीतर तो नहीं आने पाए। दरवाजे पर सुभद्रा दीदी नियुक्त हैं, भीतर मत आने देना। दरवाजे पर सुभद्रा दीदी फाटक पर बैठी। आए दोनों भैया कहीं से, दीदी तुम यहां कैसे बैठी? बोले तुम ही लोगों के लिए। कहा कि अब हम आ गए, अब चलो भीतर। बोले चलो भीतर, इसके लिए नहीं बैठी। बोले तो? कहा कि तुम्हें भीतर नहीं जाने देंगे इसलिए बैठी। कहा कि अच्छा ऐसी क्या बात है कि द्वारकाधीश को आज द्वारका के महल में जाने से रोका जा रहा है? कहा कि भीतर में कुछ चर्चा ऐसी हो रही है जो तुम दोनों के कान में नहीं पड़नी है। अच्छा कौन सी चर्चा है बहना? बोले तुम्हारे कान में पड़नी नहीं है। अच्छा चलो वहां मत जाने दो, यहां तो बैठ जाने दो। बोले हाँ यहां बैठ जाओ। बीच में सुभद्रा जी, एक और बैठ गए कन्हैया और एक और बैठ गए बलराम। कन्हैया जी बाएं बैठे और बलराम जी दाहिने बैठे। जब कथा प्रारंभ होती है तो स्वर हल्का रहता है, और जब कथा करते करते जब भावावेश वाली कथा आती है तो उस समय महाराज स्वर बहुत ऊंचा हो जाता है। अब रोहिणी मैया का स्वर हुआ ऊंचा और दरवाजे तक आवाज स्पष्ट आने लग गई। कन्हैया और बलराम ने कहा अरे तो हमारे बचपन की ब्रज लीला का बाल चरित्र वर्णन हो रहा है। अब ब्रज की याद आई और प्रेम में ऐसे अभिभूत हुए कि जैसे धूप लगने पर अथवा तेज आंच लगने पर मोम पिघलता है, ऐसे श्री कृष्ण और बलराम दोनों उस प्रेम की विरह की आंच में
द्रवीभूत होने लग गए। आप कहेंगे कि हम तो कभी नहीं पिघले। बोले आप प्रकृति, आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी इत्यादि पंचभूतों का बना हुआ शरीर है, आप भले न पिघलें, वे साक्षात प्रेममय हैं। वो पिघलने लग गए। अगर छूट मिल जाती तो पता नहीं कहां तक पिघल गए होते। जैसे भगवान शंकर के गायन को सुन करके नारायण पिघल करके और गंगा बन गए, ब्रह्मद्रव। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा है, असंभव मत समझना। ऐसे ही अगर छूट हो मिल गई होती तो दोनों भैया और दोनों ये सुभद्रा दीदी एकदम द्रवित होकर के प्रवाहित हो गए होते ब्रह्मद्रवा गंगा जी की तरह। लेकिन प्रभु की लीला उसी हालत में, अभी केवल दोनों हाथ और दोनों पांव का द्राव हुआ था, उसी समय में आ गए नारद बाबा सामने से। जय हो बलिहारी बलिहारी। ऐसी झांकी कभी आज तक विश्व में किसी ने नहीं देखी होगी। बीच में बहना और दोनों तरफ भैया बैठे। ठाकुर का ध्यान नारद बाबा की ओर गया। आइए आइए नारद जी, आपका स्वागत है। क्या है आपकी सेवा की जाए, आज्ञा दीजिए। नारद जी ने कहा कि बस प्रभु, इस समय जो झांकी है पता नहीं भविष्य में फिर बनेगी कि नहीं बनेगी। सुभद्रा ब्याही जाएंगी, अपने ससुराल चली जाएंगी। ससुराल जाने के बाद फिर अगल बगल दोनों भैया और बीच में बहना बैठे। ये झांकी शायद बने कि नहीं बने। और इस समय आप प्रेमाभिभूत द्रवित स्थिति में अगर पूछते हैं कि क्या सेवा करूं, क्या आज्ञा है, तो प्रभु यही वरदान मांग रहा हूं। मेरी इच्छा है कि एक रूप से इन्हीं तीन स्वरूपों से कहीं एक जगह विराजो, स्थायी दर्शन हो। तो ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि अब इन्हीं तीनों स्वरूपों से जगन्नाथपुरी में विराजेंगे, और आज तक विराजमान है। खैर, भगवान ऐसा नहीं कि अब गल गए तो हमेशा के लिए गल गए। श्री हरे नमः। वो तो पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल। श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल। कलित ललित बनमाल जय जय देव हरे। कलित ललित बनमाल जय जय देव हरे। दिनमणि मंडल मंडन भव खंडन। दिनमणि मंडन मंडन भव खंडन। मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे। मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे। कालिय विषधर गंजन जन रंजन। कालिय विषधर गंजन जन रंजन। यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। मधुमुर नरक विनाशन गरुड़ासन। मधुर नरक विनाशन गरुड़ासन। सुरकुल के निदान जय जय देव हरे। सुरकुल के निदान जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन भव मोचन।
कमल कमल दल लोचन भव मोचन त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे जनक सुता कृत भूषण जित दूषण जनक सुता कृत भूषण जित दूषण समर समित दस कंठ जय जय देव हरे समर समित दस कंठ जय जय देव हरे अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे तव चरणे प्रणतावयम् इति भावय इति भावय तव चरणे प्रणतावयम् इति भावय इति भावय कुरु कुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे गुरु कुशलम प्रणतेश जय जय देव हरे श्री जय देव कवेरिदं कुरुते मुदम् श्री जय देव कवेरिदं कुरुते मुदम् मंगलमुज्ज्वल गीतं जय जय देव हरे मंगलमूर्धल गीतं जय